हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट, कौन आएगा आपकी लाइफ में। सो हम इस टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। कब तक आएगा, कौन होगा वो व्यक्ति, उसकी पर्सनालिटी वगैरह हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो रीडिंग रहेगी जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस। एनर्जी को फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी जुड़ जाए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। चलिए देखते हैं, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज करिए। कुंभ राशि वालों की लाइफ में कौन आने वाला है, जिन्होंने भी अपनी एनर्जी एक्सचेंज करी है, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मुझे बताएं कुंभ राशि वालों की लाइफ में कौन आने वाला है। कुंभ राशि वालों की लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। इनका एक्स पर्सन या कोई नया पर्सन, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। कुंभ राशि, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया न्यूज आई है आपके लिए। ओके कुंभ राशि, आपकी लाइफ में ना फिलहाल पास्ट पर्सन की एनर्जी, रिटर्न बैक की एनर्जी नजर आ रही है। पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आ रहा है, वो व्यक्ति जो कभी पीछे छूट गया लाइफ में, ठीक है। कभी जिसके साथ में आपका रिश्ता था, बहुत बहुत कहते ना कच्ची उम्र का रिश्ता, या बहुत दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता, बहुत इमोशनल रिश्ता, मासूमियत से जुड़ा हुआ रिश्ता, जिसको आपने बहुत प्यार किया, जिससे आपने जिसके साथ में एक जैसे उम्र बीती हो, तो ऐसा कोई रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और इस रिश्ते के आने की जो वजह है, दैट कुड पॉसिबल, देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे दो मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। आ तो एक्स पर्सन ही रहा है, ये तो कंफर्म है, आएगा तो एक्स ही। लेकिन यहाँ पर दो एक्स की बात हो रही है, आपकी लाइफ में दो एक्स है, ठीक है। एक करंट एक्स जिसने आपकी लाइफ की लंका लगा रखी है, एक दूसरा एक्स जिसके साथ में आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, तो जिसके साथ में रिश्ता बहुत अच्छा रहा है ना, वही आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, और आपको करंट व्यक्ति ने जिसने दर्द दिया है उससे आपको बाहर निकालेगा। तो एक्स ही आ रहा है। अब दूसरे लोगों को, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि हाँ भाई आपकी लाइफ में एक्स ही आ रहा है, तो ये भी हो सकता है जिसने आपको, जिसका आपको इंतजार है, जिसके लिए, जिसकी वजह से आपने बहुत सारे ऑफर रिजेक्ट करे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं अस्वीकार करा। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है आपके पास में ऑफर नहीं आए थे, ऑफर अभी भी आ रहे होंगे, नए किसी व्यक्ति के ऑफर आ रहे होंगे, बट आप पुराने वाले का इंतजार कर रहे हो, दैट्स व्हाई आप नए किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ऐसे किसी व्यक्ति का आपकी लाइफ में फिर से कमबैक नजर आ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनी है, एक्स पे एक्स और एक्स ही, ठीक है, नए पे भी एक्स। तो वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इस व्यक्ति के आने से जैसे कि आपका फिर से दिल हील हो रहा है, ये व्यक्ति आपको कोई कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट दे सकता है। इस व्यक्ति से आपको रिसीव हो रहा है, आप दे नहीं रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो। आप क्या रिसीव कर रहे हो, प्यार, लव, केयर, सिंपैथी, अटेंशन, रिस्पेक्ट, आपको ये सब चीजें मिल रही है। तो आपका प्याला ना भर गया है, जो प्याला खाली था प्यार से, जो कहीं ना कहीं जो प्यार के लिए तरस रहा था, वो प्याला मुझे आपके लिए भरता हुआ नजर आ रहा है। इस व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ में फिर से एक्साइटमेंट आ रहा है। इस व्यक्ति के आने से आपकी लाइफ में फिर से एक, जैसे कहते हैं ना, पैशन, क्रेज आ रहा है, फिर से नई सुबह हो रही है, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये है आपका एक्स पर्सन, आप मानोगे ना मानो, यहाँ पर मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी बहुत रेयरली नजर आ रही है। मतलब मैं कहूँ कि 1-2% है तो हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन ये चीज जरूर है कि आपकी लाइफ में आपको, जैसे आपका पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म का मतलब ये होता है कि आत्मा वही है लेकिन रिश्ता नया है। तो इस व्यक्ति के साथ में क्या होगा ना, आपका रिश्ता एक नया ट्विस्ट लेके आएगा। ये रिश्ता पहले की जैसा नहीं होगा, पहले की तरह नहीं होगा, एक नए ट्विस्ट के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए विजन के साथ में ये रिश्ता आपका स्टार्ट होगा। लेकिन इस रिश्ते में आपको खुशियां बहुत मिलेंगी, जैसे नया सवेरा हो रहा है, एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है, प्यार है, ये सब चीजें मुझे नजर आ रही है। एक जैसे कंप्लीशन आना, एक कंप्लीशन महसूस करना, तो वो कंप्लीशन आपको इस रिश्ते में महसूस होने वाला है। ये व्यक्ति आपको लिटरली, मतलब कहते हैं ना, जो सपनों में कभी प्यार देखा था, जो ख्वाबों ख्यालों में, गाना भी ना, ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था तूने मुझे इतना प्यार दिया, मैं जब भी जहां भी कड़ी धूप में था तेरी जुल्फ ने मुझ पे साया करा, हाँ तू है, हाँ तू है। तो कुछ वैसा ही है, ये व्यक्ति वैसा ही आपकी लाइफ में मुझे नजर आ रहा है। इस व्यक्ति को भी प्यार चाहिए,
ऐसा नहीं सिर्फ आपको चाहिए, दोनों ही हाथों से ताली बजती है। तो इस व्यक्ति को भी आपका प्यार समझ में आ रहा है, इस व्यक्ति को भी आपकी याद आ रही है, इस व्यक्ति को भी ये लग रहा है कि यार इस व्यक्ति से ज़्यादा बेहतर मेरी लाइफ में कोई और हो नहीं सकता। तो ये व्यक्ति मेरा व्यूअर्स आपके साथ में आपके उन सपनों को पूरा करेगा, मिल कर के आप दोनों अपने उन सपनों को पूरा करेंगे जो कभी आप लोगों ने साथ में देखे थे। तो ऐसा भी यहाँ पर है कि कोई यहाँ पर ऐसा हो सकता है विडो है, मे बी आपका पार्टनर विडो, डाइवोर्सी कुछ हो सकता है। आपकी लाइफ से आपका पार्टनर, करंट पार्टनर चला गया, फिर आपकी लाइफ में आपका एक्स ही लौट के वापस आ रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक्स की ही ऊर्जा दिख रही है। आई डोंट नो किस तरह से आपसे रेजोनेट करेगी, आप देख लेना। लेकिन है ज़रूर ये कि जिसको खोया था ना, अगेन एक लॉस के बाद में वो खोया हुआ ही वापस आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसके आने से ना मतलब ज़िंदगी जिसे कहते हैं ना अबंडेंट हो जाएगी, अबंडेंस आ गई। अब मेरे बटुए में बहुत कुछ है, अब मेरे पास बहुत कुछ है, अब मुझे दुनिया की नहीं फिक्र है, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या करती है। तो वो चीज़ यहाँ पे खत्म हो रही है कहीं ना कहीं। अब अपने आप को आप ना दूसरों से ज़्यादा रिच मान रहे हो कि यार मेरे पास प्यार है। प्यार की नेमत, प्यार की दौलत जिसके पास होती है ना, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान होता है मेरी नज़रों में। क्योंकि पैसा इंसान तो कमा लेगा अपनी मेहनत से, प्यार कमाना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी ऑनेस्टी भी प्यार को नहीं खरीद पाती। आप किसी के लिए लॉयल हैं, लेकिन सामने वाला आपके लिए लॉयल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ भी हो जाती है। लेकिन आपकी लाइफ में इस समय आप एक मुझे बड़ा भारी बैंक बैलेंस आपका मुझे नज़र आ रहा है प्यार के सिलसिले में। तो आप मुझे काफ़ी अमीर नज़र आ रहे हो, और जैसे अमीरी आ गई आपके अंदर, तो आप अमीर हो रहे हो लाइफ में कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाँ, कभी हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया हो, लेकिन ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके सामने चॉइसेस होगी, आप चाहें तो एक्सेप्ट करें, आप चाहें तो रिजेक्ट करें। अब डिसीजन आपको लेना होगा, आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पास में कई सारे वैलिड रीज़न हैं जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हैं। एकदम से मे बी इनका ऑफ़र, प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट ना करें। कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ और सोचे बैठे हैं, और अचानक से इसकी एंट्री आपकी लाइफ को नया टर्न दे सकती है। तो ये कुछ सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। इस व्यक्ति के जोडिक साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नंबर 10 आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है। नंबर 4, 6 की एनर्जी नज़र आ रही है। नंबर 1 आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। नंबर 19 आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। नंबर 28 आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 1, ये नंबर आप लोग के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कब तक आ सकता है? अक्टूबर तक ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, या इस साल के एंड तक ये व्यक्ति आपकी आपकी लाइफ में आ सकता है। अक्टूबर या इस साल के एंड तक। अक्टूबर से पहले पहले आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो अक्टूबर से पहले पहले ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा। सो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से लाइक कर लो, एनर्जी एक्सचेंज दे दीजिए, फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे इन फ्यूचर आपको और भी क्लियर मैसेजेस, गाइडेंस वगैरह मिलती रहें। इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा, राइट। और अगर आप पर्सनली अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में दिए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली चार्जेबल रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।